कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, और उसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, जिंक रॉड को भी हाइड्रोजन से कनेक्ट किया था और कॉपर रॉड को भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या किया था, कनेक्ट किया था। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो ली थी वो क्या ली थी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली थी, और हमने एज्यूम किया था कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। तो सेम उसी तरीके से हमने क्या किया, अदर एलिमेंट्स का भी आप देख सकते हो, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, इस अदर एलिमेंट्स का भी हमने क्या निकाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है विद रेफरेंस टू दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसआरपी वैल्यूज। एसआरपी यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, तो हमारे को जो सीरीज मिलती है वो कौन सी सीरीज मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन के नीचे आपको जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनका क्या हुआ है, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी पिछली वीडियो में, अगर आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है तो हम एसओपी वैल्यू को एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली अप्लाइंग माइनस साइन ओवर हियर। तो जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे इन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो उस केस में इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि मैंने इस एसओपी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एसआरपी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए मुझे यहाँ पे जो ये वैल्यूज दिख रही है वो आपको कैसी दिख रही है, नेगेटिव। और ये तो थी ही रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, तो ये सारी की सारी आपको कैसी दिख रही है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। क्लियर, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करो, वहां पे माइनस साइन लगा दो। ऑल्सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को भी आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली अप्लाइंग माइनस साइन। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बोली थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज का यहाँ पे क्या मतलब है, जब आप यहाँ से टॉप टू बॉटम जा रहे हैं लाइक दिस, तो ये एसआरपी वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे -3.05 है और यहाँ पे कितनी है, 2 + 2.87 है ना। तो इस तरीके से मैंने इंक्रीजिंग एसआरपी वैल्यूज में इनको अरेंज किया है। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, जिसका जितना अच्छा रिडक्शन होता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो जब ये एलिमेंट्स ऊपर से नीचे एसआरपी वैल्यूज के अंदर कनेक्ट मैंने अरेंज करे हैं, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसी तरीके से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, और अगर मैं ऐसे जाऊं, नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं, बॉटम टू अप जाऊं, तो मेरा क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो किसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी। क्लियर, तो अब हम इसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, किसी भी एलिमेंट का जितना ज्यादा, किसी भी एलिमेंट का जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही बेटर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जितना पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एलिमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है F2 से F माइनस और Ag प्लस से Ag, तो इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कितनी है, प्लस 2.87 और प्लस 0.8। तो दोनों में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो इस वाली एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर है। क्लियर। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट का जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एलिमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जिंक का लिखा हुआ है, जिंक से जिंक 2 प्लस दैट इज 0.76 वोल्ट, कॉपर का लिखा है CuCO2 प्लस माइनस 0.34 वोल्ट। तो दोनों में से मोर पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला मोर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो वैल्यू है वो क्या है, मोर पॉजिटिव है। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, टू कंपेयर द रिलेटेड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स। अब इसकी हम करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ द मैटर। अब एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पे किससे है, एक्टिविटीज का मतलब है यहाँ पे रिएक्टिविटी से, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिस भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी वही एलिमेंट क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पे इस वाले केस में हमने देखा था कि जो जिंक है उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिमिलरली अगर आप अदर एलिमेंट्स के लिए भी इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम आएगा इससे पहले, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा वो एलिमेंट क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो क्या है, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। मतलब किसी भी सर्किट में जब हम कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम पे जो आपको वोल्टेज मिलती है वो कौन सी वोल्टेज होती है, आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यू कैन से ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये सर्किट, ये कैथोड है, ये एनोड है एक सेल का, ये भी एक कैथोड है, ये एनोड है एक सेल का। तो ये आप यहाँ से स्विच से पता कर सकते हो, ये स्विच कैसा है, ओपन, ये स्विच कैसा है, क्लोज। तो इस सर्किट के अंदर तो आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस वाले सर्किट के अंदर आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा। और क्योंकि इस सर्किट के अंदर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, आपकी ईएमएफ ऑफ सेल होगी, और जो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी वो आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, सो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज डिफाइंड एज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो इस चीज से आपको
एक चीज तो बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब क्वेश्चन आता है हम इसको किस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। तो ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं बाय अ मेथड नोन एज पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से हम किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। क्लियर, आपने पोटेंशियोमेट्रिक मेथड करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, सो आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल ओवर देयर। सो मेजर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज आती है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैंने दो टाइप के आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताए थे, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक और दूसरा हमारा कौन सा होता है, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दूसरा हमारा गैल्वेनिक सेल है। तो हम इन केसेस में स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 1 मोलर अगर हमारी है तो हमारा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसमें है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारा इस तरीके से हम डिनोट करेंगे किसी भी सेल का, कैसे निकल सकता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट दी कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट दी एनोड। मतलब जब भी आप इस वाले फॉर्मूले से ई सेल को निकालेंगे तो हमें कैथोड और एनोड पे जो वैल्यूज लेनी है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लेनी है, दैट इज एसआरपी वैल्यूज लेनी है। ऑल्दो हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इवन दो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को लेना है। ठीक है, ई नॉट सेल एक और फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अदर फॉर्मूला हमारा क्या है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। इसमें क्या है कि आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है ऑक्सीडेशन का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें किसका लेना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का, और इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड करना है। तो इसमें जो हमें यहाँ पे वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है और रिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको एसआरपी वैल्यू लेनी है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसकी एसओपी वैल्यू लेनी है और इसकी हमें एसआरपी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो आइए विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तो आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, आप किसी भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकाल ले पहले और रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकाल ले, उससे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ किसी भी सेल का इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं जिंक का यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे 2+ है, यानी कि यहाँ से जब जिंक यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है और सिल्वर का यहाँ पे 0 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एनोड और कैथोड की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसकी होगी, कौन सी इलेक्ट्रोड की होगी, जिंक की, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसकी होगी, सिल्वर की, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक सॉलिड, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में ये क्या दे देगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगा किसका, सिल्वर का, तो सिल्वर के लिए कैसे लिखेंगे, तो क्योंकि वो क्या करेगा, इन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो सिल्वर लिया, सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर के जो आयंस है उन्होंने इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया,
ऐड किया, मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया, गेन किया और खुद रिड्यूस हो गया अपने आप किसमें, सिल्वर सॉलिड में। तो जो हमारी ये वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और हमारी जो नीचे वाली रिएक्शन है वो हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप कवर हो गया। क्लियर? अच्छा, अब आपको यहीं से पता चल रहा होगा Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, मतलब मुझे ये कैसी वैल्यू दे रखी है, SOP। Ag से Ag प्लस जा रहा है, मतलब ये भी कैसी वैल्यू है, SOP। अगर मुझे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे ये दोनों वैल्यूज किसमें चाहिए, SRP में चाहिए। और अगर मुझे इन वैल्यूज को SRP वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास SRP की फॉर्म में जो E0 Zn Zn2 प्लस अगर मुझे इसका SRP चाहिए तो SRP के लिए माइनस साइन में यहाँ लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा -0.76, ये SRP आ गया। ठीक है, सिमिलरली सिल्वर से सिल्वर प्लस का अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो इसमें भी मैं माइनस ऑलरेडी है और एक और माइनस लगाऊंगी तो इट विल बिकम प्लस 0.80 वोल्ट। मेरे पास दोनों SRP वैल्यूज आ गई इसकी। अब मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ फर्स्ट वाला, दैट इज E0 सेल, यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें बोला E0 कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है किसका, सिल्वर का। सिल्वर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है, 0.80, मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद इसने क्या बोला है, माइनस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट एनोड, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.76, मैंने यहाँ पे इसको लिखा। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 1.56 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं दूसरे फॉर्मूले से भी E0 सेल आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। इस वाले से इसने क्या बोला है, आपको E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 0.76, फिर प्लस, और हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैथोड वाले का, कैथोड मतलब सिल्वर वाला है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है 0.80। अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं या ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, बट आप जो दोनों में से जो भी फॉर्मूला लगाए, कीप इन माइंड कि हमें दोनों को SRP रखना है इस फॉर्मूले के लिए और एक SRP एक SOP रखना है इस फॉर्मूले के लिए। क्लियर? तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन अपने आप हो रही है या फिर हमें उस रिएक्शन में कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स तो हम कह देते हैं वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर कोई भी रिएक्शन में हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो हम कह देते हैं वो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारा हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हम चेक करेंगे स्पॉन्टेनियस के लिए रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो उस केस के लिए हम एक रिजल्ट यूज करते हैं किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, -NF E0 सेल के। ठीक है, ये कैसे आया हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारी -NF E0 सेल के बराबर होती है। तो फॉर द कंडीशन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल G0 की जो हमारी वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 0। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ओवर हियर NF E0 सेल लेस देन 0। इनइक्वालिटी से जब आप साइन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा NF E0 सेल ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स E0 सेल ग्रेटर देन 0। तो आपको इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर हमारी गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 है या फिर हमारा E0 सेल ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि क्या है, ये पॉजिटिव है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो हम कह देंगे कि जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है।
ठीक है। अगर हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिएक्शन अगर हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उस केस के लिए हमारा डेल जी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो हम कह देते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0। अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो इट विल बिकम लेस देन 0, देन ई नॉट सेल विल बिकम लेस देन 0। सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर कि अगर आपका डेल जी नॉट ग्रेटर देन 0 है मतलब कि पॉजिटिव है, ई नॉट सेल लेस देन 0 है मतलब कि क्या है? नेगेटिव है। तो उस केस के अंदर हमारी रिएक्शन कैसी हो जाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, वैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर हमारा डेल जी नॉट, ठीक है, हमारा 0 के इक्वल हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारी जो कंडीशन है वो किस में चली जाती है? इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो बट हमें यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस देखना है, तो हम अभी यहाँ पे केस 1 और केस 2 को ही देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा होता क्या है हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, हमें क्या पूछा है इस एग्जाम्पल में कि हमारी जो जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगी या नहीं देगी। ठीक है, तो एक बार तो मुझे जिंक इलेक्ट्रोड को H2SO4 के साथ ट्रीट कराना है और एक बार मुझे सिल्वर इलेक्ट्रोड को H2SO4 के साथ ट्रीट कराना है, और मुझे देखना है कि किस केस में रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस है मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस दे रही है, और किस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं दे रही है। ठीक है, मुझे दोनों की SRP वैल्यूज भी दे रखी है। तो केस 1 ले लेते हैं हम। केस 1 ले रहे हैं हम किसके लिए? जिंक रॉड के लिए। मैंने क्या किया? जिंक रॉड को 1 मोलर H2SO4 के साथ ट्रीट कराया तो मुझे मिला जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख देती हूँ, Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस में H2। ओके, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है Zn से Zn2 प्लस में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। H प्लस से H2 में जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? ई नॉट सेल। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमें पता चल गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमें पता चल गई, तो अब हम निकालेंगे इसका क्या? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या कहता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? SRP वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए अगर आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, दोनों ही केस के लिए क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। ठीक है, और जिंक का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कितना? माइनस 0.76 वोल्ट। ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.76 वोल्ट। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया कि मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव आया है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ऐसे ही अब हम केस 2 के लिए भी देख लेते हैं कि सिल्वर जब रिएक्ट करेगा क्या तब भी ऐसा होगा? तो सिल्वर के लिए क्या हो गया? Ag प्लस H2SO4 गिव्स AgSO4 प्लस में H2। ओके, तो यहाँ पे इसको आयनिक फॉर्म में आप लिख लेते हैं हम इसे, Ag प्लस में 2H प्लस गिव्स Ag प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल अगेन वही फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? SRP। तो कैथोड
की तरह कौन सी इलेक्ट्रोड एक्ट कर रही है, हाइड्रोजन वाली, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया तो मुझे रिजल्ट मिला -0.80 वोल्ट विच इज लेस देन 0, यानी कि ई नॉट सेल मेरा लेस देन 0 आ गया। और अगर लेस देन 0 ई नॉट सेल आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर हमारी ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि सिल्वर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट होगी तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो इससे एक तरीके से हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आती है कि हम इससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टू प्रिडिक्ट वेदर metal when react with acid will give hydrogen gas or not। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से एक चीज और पता चली कि हम इससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अगर मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, और अगर मेरा ई नॉट सेल लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो हमने इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर 5 एप्लीकेशंस इसके हमने पढ़ लिए हैं। हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था वो पढ़ा था कि टू प्रेडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स, स्ट्रेंथ उसका चेक करना है ना। दूसरा हमने पढ़ लिया था टू प्रेडिक्ट द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थर्ड हमने पढ़ा था टू प्रेडिक्ट द ईएमएफ ऑफ द सेल, और यू कैन से टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। फोर्थ एप्लीकेशन हमने पढ़ ली टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। और फिफ्थ हमने पढ़ ली कि टू प्रेडिक्ट वेदर मैटर व्हेन रिएक्ट विद एसिड विल गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक यू क्लास।